नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये मैं आपको जो बात बताने लगी हूँ 95 या 96 की है कि मेरी ज़िंदगी के में इतने बड़े बड़े तूफ़ान आए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आते तो सबकी ज़िंदगी में, किसी की बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के बहुत कम आते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो तूफ़ान बहुत बड़ा था। दोपहर के 11 के बजे होंगे तो बेल हुई तो मैं दरवाज़ा खोलने गई तो एक मियाँ बीवी आए और बोलते आपके पति ने भेजा है। वो कहते आप जाके बैठो, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैं कहा मैं आपको जानती नहीं। कहते नहीं, वो नीचे ही है, थोड़ी दूरी पे ही है, वो आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है बैठो। मैं उनको अंदर ले आई। वो अच्छे लोग लग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो हमारे घर के पास ही, थोड़ी दूर पे ही रहते हैं। फिर मैं समझ गई कि ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, कॉलोनी में, कॉलोनी के पास पास ही रहते हैं। तब मैंने उनको बिठा लिया तो वो आए बैठे। मैं क्या पानी पुनी आप लोगे? कहते नहीं। तो 2 मिनट बैठ के मेरी तरफ देखने लिए कि कहते आपका जो MTN का फ़ोन है वो उतर गया क्या? क्यों? कहते नहीं नहीं, हमने वैसे ही पूछा। फिर कहते आपके घर की ना हमें वो चाबी आप ज़रा निकाल दीजिए। मैं चाबी निकाल दूँ? मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो वो मेरे चेहरे की ओर देख रहे थे। कहते अच्छा आपको कुछ पता नहीं? मैं कहा नहीं मेरे को तो नहीं कुछ पता। कहते आपसे एक बात पूछनी है कि आपका बेटा बाहर में है, तो आप कल या परसों ही दिल्ली से ट्रांसफ़र होके मोगे क्यों जा रहे हो? आपकी कोठी पूरी तैयार होगी। मैं कहा मेरी तो कोई कोठी नहीं, ना यही घर है, मेरी तो कोई कोठी नहीं। कहती आपकी कोठी नहीं मोगे में? मैं कहा नहीं। कहते आपका तो वहाँ बहुत बड़ा फलों का काम है। मैं कहा मेरा तो फलों का काम ही नहीं। तो वो मेरी तरफ देख कहते हैं हम ये सोच रहे थे कि आपका बेटा 12वीं में पढ़ता है, अभी उसके 2 महीने परीक्षा को रहते हैं, तो अब दिल्ली छोड़ के कैसे मोगे चले? मैं कहा नहीं हम तो कोई मोगे नहीं जा रहे। कहते हम भी देख रहे हैं आपका तो कोई सामान नहीं पैक हुआ हुआ, आप ऐसे ही बैठे हुए हो कोई। मैं कहा मेरे को आपकी कोई बात समझ नहीं लग रही। मोगे जा रहे हैं, कोठी है, कौन चीज़, घर की चाबी, किसी बात की ना मेरे को आपकी समझ नहीं लग रही। वो बेचारे दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे लग रहे थे, शरीफ लग रहे थे। कहते आपको कुछ नहीं पता, लेकिन हम बताना भी नहीं चाहते। मैं क्या आप बताइए क्या बात है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं। कहते आपके हस्बैंड ने ना आपका मकान हमारे पास बेच दिया। क्या हमारा घर? मेरे को तो कुछ पता नहीं, कब बेचा है, क्या हुआ, मेरे को नहीं कुछ पता। कहते आपको कुछ नहीं पता? मैं क्या नहीं। कहते हमने तो उनको सारी पेमेंट भी दे दी, आज तो उन्होंने चाबी देनी थी और उन्होंने कहा मेरी मिसेस से जाके ले लो चाबी। क्या मेरे को तो सच्ची कोई बात पता ही नहीं। जब उसने बोला कि आपके हस्बैंड ने ये घर भेज दिया, जिस औरत को पता ही नहीं उसका, आप सोचिए क्या हालत होती। मैं वहीं पे गिर गई और मैं इतनी घबरा गई कि मेरे को समझ ही नहीं लगी। मैं इतना मतलब ये आप समझ ही सकते हो उस टाइम मेरी क्या हालत होगी। लेकिन वो औरत और आदमी बहुत अच्छे थे। वो किचन में गई, जाके पानी मेरे लिए लेके आई। उसने मेरे को पानी पिलाया, मेरे पास बैठी, बहुत प्यार प्यार किया। कहती आपको सच्ची नहीं पता? मैं क्या नहीं। कहती मेरे सॉरी, मेरे को भी पता नहीं था कि आपको नहीं पता। तो इतनी बड़ी बड़ी बात तो सबके घर में पता ही होती है, मियाँ बीबी में या सब बच्चों को सब। मैं क्या मेरे को तो कुछ पता नहीं। लेकिन वो बेचारे दोनों ना, उनको मैं जब तबीयत मेरी एकदम बहुत ख़राब होगी, वो हमारे पड़ोसियों के, वो भी आसपास कॉलोनी के ही लोग थे, वो भी बड़े आदमी थे। आसपास वाले लोगों को, कॉलोनी के लोगों को जानते ही थे। मेरे को मेरी कॉलोनी में मेरे बहुत अच्छे रिश्ते बने हुए थे सबके साथ, मतलब सब पड़ोसियों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा था मेरा। और सब भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वो मेरे घर के सामने वालों के पास गए और उन्होंने दरवाज़ा खड़काया और उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, इनको कुछ हो गया। तो फिर उन्होंने ऊपर जाके भी बोला, ऊपर के फ्लैटों को भी, कोई बात है भी, आप जल्दी जल्दी आइए, इनको आप पकड़िए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जल्दी जल्दी सब लोग आ गए, वो देख के घबरा गए। फिर उन्होंने कहा कि इनके कोई रिश्तेदार आसपास रहते हैं या इनके मतलब हस्बैंड को फ़ोन करो, या जो भी इनके नज़दीकी हैं उनको फ़ोन करो, ताकि इनकी बहुत तबीयत ख़राब। कुछ मतलब आमने सामने वाले को, हमारे रिश्तेदार का नंबर पता था, उन्होंने जल्दी जल्दी फ़ोन किया और सब लोग जल्दी जल्दी, मतलब जो भी ना, घबरा गए। और सब जो भी रिश्तेदार थे या जो जान पहचान वाले थे ना,
वो लोग आ गए, एकदम शोर मच गया। मेरी बेटी इतने लोगों को पढ़ाती थी, बड़े बड़े क्लासों वाले, बड़े दूर दूर से। सारा दिन हमारा घर मतलब बच्चों से ही भरा रहता था। उस टाइम कोई बच्चा ही नहीं आया था। और मतलब मेरी बेटी भी घर में नहीं थी, बेटा भी स्कूल गया हुआ था। जल्दी जल्दी कोई मेरी बेटी को लेके आया, कोई मेरे बेटे को, सब मतलब एकदम इतनी घबराहट मच गई। मेरे को तो कुछ सब लोग उस समय मेरी मुसीबत को नहीं देख रहे थे, अपने अपना फ़ायदा सोच रहे थे। कोई कुछ मेरे को सब ऐसे बोल रहे थे, जो रिश्तेदार थे ज़्यादातर, पड़ोसी तो नहीं बोल रहे थे, सब बोल रहे थे तुम्हारी गलतियों के कारण जो। और मेरे अभागी को कोई पता ही नहीं कि मैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। और थोड़ी देर के बाद ना इतने लोगों के फ़ोन आने लगे, हमने इतने पैसे लेने हैं, हमने इतने लेने हैं। कोई धमकियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है। तो घबरा ही गए। लेकिन मेरे पड़ोसी जी ज़्यादातर जो मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा। वो पहले तो ऊपर किसी को आने नहीं दे रहे, वो कह रहे थे अगर कोई बात है ना पहले आपको मेरे को बतानी पड़ेगी, तभी हम अपनी बहन जी से बात कराएंगे। मतलब इतना मतलब सब दुनिया को पता नहीं कैसे पता चल गया। कुछ शायद बच्चे घर में पढ़ते थे, उन लोगों ने अपने घर में बताया। मतलब हमारी कॉलोनी में भी इतनी जल्दी सबको पता चल गया कि इनके साथ कुछ हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है या क्या हुआ है। मतलब सब लोग कोई 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 मेरे को तो कुछ समझ नहीं लगा। सब रिश्तेदार आकर अपनी अपनी सलाहें कर रहे हैं, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, कोई किसी ने उस टाइम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझी कि इस औरत को सचमुच कुछ नहीं पता। मतलब सब ना मतलब ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहे थे कि मैं आपको बता। हेल्प तो मतलब हेल्प क्या करनी थी, मतलब ये सब सलाहें कर रहे थे, सब मकान हटने की सोच रहे थे, देने। वो सोच रहे थे कब मेरे को घर से निकले, मेरे बच्चे निकले, तो सब तमाशा देखना चाहते। ज़्यादा तो मैंने यही देखा कि जो ना सब लोग थे ना, वो तमाशा देखने में वालों में ज़्यादा थे। और साथ निभाना, साथ तो मेरे खैर दोस्त मित्रों पड़ोसियों ने ज़्यादा निभाया है, रिश्तेदारों ने भी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ निभाया। तो मैं तो बस एकदम घबराई में। फिर अपने आप को दूसरे दिन बहुत ठीक किया, अगर मेरे को ही कुछ हो जाएगा तो बच्चे कैसे संभलेंगे। लेकिन मेरे जो हस्बैंड की मतलब एक घर की तरफ से एक औरत, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, उसने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की कि ये घर बिक जाए और मैं घर से बेघर हो जाऊँ और मेरे बच्चे बच्चे घर से बेघर हो जाए। मतलब मेरे को परेशानी इतनी की, मेरे को इतनी लानतें, इतना सब कुछ। मैं एक बेचारी औरत बन के रह गई। मैं ज़िंदगी में कभी बेचारी नहीं बनी और ना मैं किसी से कभी मदद ली। हाँ, प्रेरणा जरूर ली, सलाह जरूर ली, लेकिन मैं ना कभी अपना जो भी चली, मैं ज़िंदगी में ना गिर गुर के उठ अपने पैरों पे खड़ी होकर सब अपनी समस्या का हल निकाल। फिर मैंने सोचा अगर मैं इसी में बढ़ गई तो मेरे बच्चे पलेंगे नहीं। मेरे को हारना नहीं है, मेरे को तो जीतना है। और सच में मैंने जीत के दिखाया। और कुछ लोग तब मेरी ज़िंदगी में बहुत दुश्मन बन के आए, और कुछ लोग मेरी ज़्यादातर लोग मेरी ज़िंदगी में ना मदद करने के लिए, कोई पैसों की मदद नहीं, प्यार की मदद करने के लिए आए। उनमें कुछ कुछ लोगों के बारे में मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, बाकी लोगों के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँ। जिनका मैंने धन्यवाद भी नहीं किया, उनका धन्यवाद भी कर लूँगी इसी बहाने, और मेरे मन को शांति भी हो जाए। तब मेरे को याद है थोड़ी देर के बाद ही वो जो बैठे हुए थे, जो दोनों आदमी आए थे, मेरे तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तब थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए और अंदर ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते, मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख के मजाक से बोल रहे थे, इसको कैसे नहीं पता, इसको पता है। और आके ना फ्रिज से आम निकाल कर खाने लगे। सब उनकी हरकतों की तरफ देख रहे थे, वो क्या कर रहे। तो सबको कह रहे ये तो पागल औरत है, ये क्या बताएगी। और मैं पागल औरत जिसने सारा जब से शादी हुई इस घर को संभाला, इसके रिश्तेदारों को संभाला, अपने रिश्तेदारों को संभाला, अपने बच्चों को इतनी पढ़ाइयाँ करवाई। और पढ़ाइयाँ कराई थी तो इतने मतलब लोगों को ट्यूशने पढ़ा पढ़ा के अपना घर चलाया, और एक इज्जत से घर चलाया। कोई मेरी तरफ आज भी उंगली उठा के नहीं देख सकता। लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो थोड़े से लोग, ज़्यादा है तो बहुत, इनमें मेन में है। जब उसी दिन मतलब सब लोग चले गए अपने अपने घर, तो मेरे हस्बैंड ने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की। फिर ऊपर नीचे से सब लोग आए मिलने के लिए, देखने के लिए कि इसको बचाई मैं। तो वो सब इतने लोग फिर इकट्ठे हो गए।
तब हमारे ऊपर जो ना सबसे ऊपर ना रहते हैं पड़ोसी, वो उनका नाम है राकेश पॉल, वो नीचे आए। उन्होंने आके मेरे हस्बैंड को बोला, सुनो आपने जो बात करनी है ना मुंह से बात करो, इसको चाहे सारा 100 से 200% गलत बता दो, लेकिन एक बात है, आप कभी हाथ नहीं उठा सकते। आपने अगर एक हाथ भी उठाया ना तो सारी कॉलोनी वाले ना आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई एक बार, ये आज से मेरी बहन है, इस बहन के ऊपर कभी भी हाथ उठा और मेरे पड़ोसी भी बाकी आके कहने लगे, लेकिन वो सबसे आगे आए और उन्होंने बोला अगर मारना है ना तो अब मेरे को मार, मेरी चमड़ी उतार लो, मेरा जो उतारना उतार लो, जो मेरी पिटाई करनी कर दो, लेकिन मैं अपनी बहन को हाथ नहीं लगा। इससे ही सच्चा भाई कह सकते हैं आप। उसने इतना उस टाइम मेरे को साथ दिया, मैं उसका बहुत बहुत मैं दिन रात, और उसने मेरा आज तक, उनका परिवार, उनके बच्चे, आगे बच्चे सब आज तक मेरा वो साथ निभाते हैं, मैं उनको भी नहीं भूल सकती सब। फिर बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए। एक बच्चा मेरी बेटी के पास ही पढ़ता था, उसका नाम रोहित था। वो जब मेरे इसके पास पढ़ता था या मेरे से भी पढ़ता था तो हर दम कहता था, आंटी जब मेरी नौकरी लगेगी ना, चाहे बड़ी लगे चाहे छोटी, मैं जब पैसे कमाऊँगा ना सबसे पहली कमाई मैं अपनी माँ को दूंगा। लेकिन जब उसने पहली कमाई उस दिन लेके आया था ना, उसको मेरे बारे में पता चला तो वो अपने घर गया ही नहीं, हमारे घर आया तो आके बोलता, आंटी मेरे को आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं पता, मैंने सुना जरूर है, कुछ मेरे को नहीं पता, मैं पूछना मेरी, ये मेरी पहली कमाई आप 5,000 मिली, आप आंटी रख लो, इससे आपकी कोई समस्या हल होती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, तू इतना शुक्रिया मैं तेरा करना चाहती हूँ, पता नहीं तू किस जन्म का ना मेरे लिए फरिश्ता बन के आया, ये अपना 5,000 रुपया रख ले, तू 5,000 नहीं दे रहा, मेरे को बहुत कुछ दे रहा है, एक जो सच्चा बेटा बन के तू मेरे को ये सब दे रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा बेटे, ये अपने पैसे ना ले ले और अपनी मम्मी को जाके देना और उनको बोलना कि आपकी अच्छी संस्कृति के कारण आपका बेटा इतना अच्छा है। फिर मैं, वो तो बहुत बेचारा कह रहा था लेकिन मैं उसके पैसे नहीं लिए। मेरे को ना, मेरी इतनी समस्या बढ़ गई, अकेली मैं अपने आप ही सोचती, अपने आप समस्या का हल करती, अपने आप बच्चों के सामने रोती भी नहीं। तब मेरे बच्चा 12वीं में पढ़ता था, पहले 2 महीने नहीं, अब कुछ दिन ही रह गए थे पढ़ाई में, लेकिन वो बहुत परेशान था, उसको कुछ, उसको भी नहीं समझ आ रही थी बेटी को। बेटी तो 12वीं में नहीं पढ़ती थी, लेकिन 12वीं के बाद तो बच्चे का भविष्य होता है। फिर मैं एक दिन चुपचाप अपने घर को ताला लगाया, बेटी कॉलेज गई थी, बेटा स्कूल ही गया हुआ था, मैं एकदम सुबह सुबह 10:30-11 बजे ना अपनी बेटी के स्कूल गई। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बेटे को आज तक ये बात नहीं बता। मैंने ना बाहर जो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जो बैठे होते हैं उनको बोला कि मेरे को ना प्रिंसिपल से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो अंदर गए तो उन्होंने कहा हाँ प्रिंसिपल कहते, उनके पास बहुत लोग बैठे थे प्रिंसिपल के पास मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने ना मेरे को पहले ही बुला लिया, कहते हाँ आप आ जाइए। जब मैं अंदर गई ना तो मेरे को प्रिंसिपल को देख के, मैं पहले कभी स्कूल ही नहीं गई थी, तो मतलब जा कभी ऐसे नहीं गई थी कि फंक्शन हो तो तब कभी गई, वैसे मैं स्कूल ही नहीं कभी गई, मेरे को कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मेरे दोनों बच्चे हमेशा लायक थे। तो उस दिन मैं गई तो प्रिंसिपल ने मेरे को बिठाया, उनको देख के मेरा इतना मतलब खूब रोना आया, बहुत रोना आया। वो कहती अच्छा आप बैठ जाओ, पहले आपका जो मन का रोना ना रो लो। फिर उन्होंने मेरे लिए पानी मंगाया और वो बोलते हैं देखो आपको कोई समस्या है, ज़रूर है, रोने से समस्या हल नहीं होती, समस्या बोलने से या एक दूसरे से बातचीत करने से हल। आप थोड़ा शांति से बैठो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने कहा प्रॉब्लम तो मेरे को है, लेकिन मैं अपनी घर की प्रॉब्लम आपको नहीं बताऊंगी, आप समझ जाओ कि मैं किसी प्रॉब्लम में, लेकिन मेरे को ना आपकी कोई पैसे से या कोई बेचारी बन के हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को आपकी हेल्प ये चाहिए कि आप थोड़े दिन के लिए ना मेरे बेटे को गुरु बन के भी ना उसका साथ दें, ताकि मेरे बेटे के ना 12वीं में नंबर कम ना आए, क्योंकि वो बहुत परेशान, बस आप उसका 1 महीना ये ध्यान रखना कि वो परेशानी में पढ़ाई ना कम करे, उसकी पढ़ाई की तरफ थोड़ा दे, बाकी आपसे मेरे को कोई मदद नहीं। वो कहती है आप तो पहले कभी स्कूल ही नहीं आए, ना मैंने कभी बुलाया ना कोई आए हो, ये तो मेरे को पता है आपका बेटा बहुत लायक है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, पर इतनी बात है ना, तो मैं, ये मेरा भी प्रॉमिस आपसे रहा, मैं उसको आज गुरु नहीं, आपकी माँ का भी, उसकी माँ का भी थोड़ा हिस्सा अदा करूँगी, प्रिंसिपल का भी, टीचर, मैं सारे रिश्ते उससे निभाऊंगी,
ताकि आपके बेटे, क्योंकि मेरे स्कूल का नाम भी है, आपका मतलब नहीं मेरा मतलब ये, मैं अपने स्कूल को भी नहीं अपने नंबर कम करवाना चाहती। मैं उसकी पढ़ाई की तरफ 1 महीना पूरा, मैं कहा मेरे को और कोई नहीं चाहिए, बस आपसे यही है प्रार्थना मेरी कि आप मेरे बच्चे को ना अपनी थोड़ी सी निगरानी में रख लेना, ताकि उसकी ना पढ़, और उसने अपना वायदा निभाया अभी। और मैं इतना, उससे बाद में मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए, इतने, जब गुरु और माँ इकट्ठी हो जाए ना, तो उस बच्चे के ऊपर आप देखिए कितने आशीर्वाद इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद समस्या का धीरे धीरे हल भी निकलने लगा, लेकिन मैं बहुत दुनिया के सामने, किसी के सामने फिर भी नहीं हारी, क्योंकि उस टाइम भगवान मेरा साथ दे रहा था, मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास वाले संगी सहेलियाँ सब साथ दे रही थी। तो मैं ना फिर भी दिन रात रोती रहती थी, रोती रहती थी। लेकिन हमारे बिल्कुल सामने वाले घर में जो पड़ोसी थे, उस वो बच्चा, लड़का, जब मेरे को देखता कि ये आंटी तो कभी बात ही नहीं करती थी, रोती नहीं थी, अब चुपचाप रोती रहती है, चुपचाप रोती। उसने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा तो अपने सामने घर ले गया, कहता आंटी शायद आप अपने घर में नहीं बताओगे, आप मेरे घर में बैठो। उसने पानी पिलाया और पूछा, आंटी ऐसी कौन सी बात है, आपकी ऐसी कौन सी समस्या है। लेकिन ये मेरे को बात नहीं समझ लग रही, मेरे को इतना बता, आप आंटी रोती रहती, अगर रोने से कोई समस्या, वो कितना छोटा था, अगर समस्या रोने से हल होती है तो मैं भी आपका बेटा बन के आपके साथ रो लेता हूँ, शायद आपकी भी समस्या हल। मेरा वो बच्चा इतना मेरे को प्यारा लगा कि ये मेरी समस्या समझ के कह रहा है, शायद उसके रोने से मेरी समस्या हल हो जाती है। तो वो कहता मैं भी रो लेता हूँ आंटी आपके साथ। तो मेरे ख्याल में रोना नहीं चाहिए, आपको अपनी समस्या का हल निकालना। और उसकी मेरे को इतनी बात अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैं दोबारा से अपने आप को खड़े करने की कोशिश की, और फिर अपने बच्चों को, बच्चे भी सफल हो गए, अच्छा पढ़ लिख के नाम कमा लिया, मेरी भी बहुत सारी समस्या मेरी हिम्मत से हल हो गई। आप भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत हारने से ना, मेरी तरह आप समस्या में रहोगे, अगर मैं हिम्मत कर ली तो देखो मेरी तरह आप भी सफल हो जाओ।